Good afternoon, everyone, and welcome to today's workshop on law of attraction and manifestation. आज हम लोग 1 घंटे का वर्कशॉप है और उसके बाद में इंट्रोडक्शन लूंगी मैं आप लोगों के। पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है अनुपमा मोहता। मैं रहती हूँ बैंगलोर में पिछले 17 ईयर्स से। उससे पहले लाइक माय मॉम साइड लिव्स इन जयपुर विच इज इन राजस्थान। बैंगलोर में मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और अगेन माय इंटरनेट इज गॉन। क्या am I audible still? बीच बीच में ब्रेक हो रहा है आवाज आपका। Uh, अभी आ रहा है। Something is not right with the Wi-Fi today. So a lot of positivity on the Wi-Fi today. Okay. So yes. So I live with my husband over here and husband work करते हैं IT में. That is why वो यहाँ रहते हैं. Otherwise उनकी entire family सिलचर जो कि आसाम में है वहाँ रहते हैं. So और बाकी मेरी personal बातें तो स्टोरीज तो जानेंगे आप लोग अपने किताब की जर्नी में साथ साथ। मेरी प्रोफेशनल जर्नी नवंबर 2022 को एज ए टीचर स्टार्ट हुई। मैं ये किताब 2012 से फॉलो कर रही हूँ और 2012 से लेके 2020 तक मैंने अपने लिए यूज किया। 2020 से मैंने दूसरों को सिखाना शुरू किया एंड तब से अब तक में आप लोगों का बैच 29 है और बैच 30 रात को चल रहा है ऑलरेडी। सो टोटली 30 बैचेस हो चुके हैं। सो ऑल एंड ऑल 500 से अबव पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं इस जर्नी के अंदर। सो वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों का इंट्रोडक्शन मैं बाद में लेती हूँ। आज की क्लास में मैं ज्यादा बोलने वाली हूँ। आप लोगों को सिर्फ सुनना है कि पूरे नेक्स्ट 19 डेज में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो और कैसे ये कोर्स चलने वाला है। मैंने ये किताब का कोर्स वैसे अगर देखा जाए तो 28 डेज का है। एक एक चैप्टर को एक एक दिन अगर अपन पढ़ते हैं तो 28 डेज लगते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स को मैंने क्लब कर दिया है। इसलिए ये वाला कोर्स अपना 20 डेज चलेगा, इसलिए मंडे टू फ्राइडे चलेगा। जुलाई 3 यानी आज से लेके जुलाई 28 तक चलेगा। ठीक है, ओके। स्टार्टिंग शेयरिंग द स्क्रीन। आज की क्लास के लिए मैंने बनाया है एक पीपीटी। पीपीटी से पढ़ाने वाले हूँ आज। कल से अपन किताब से पढ़ने वाले हैं। Okay, starting it. The law of attraction यानी हिंदी में आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम क्योंकि एक नियम है यानी कि लॉ है, तो इसलिए हम सब पे इक्वली लागू होता है। डजंट मैटर कि हम कहाँ रहते हैं, हम कौन हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, डजंट मैटर। ये इक्वली सभी पे लागू होता है, तभी कोई चीज लॉ बनती है। जैसे ट्रैफिक के नियम सभी पे इक्वली लागू होते हैं। डजंट मैटर कि मेल है कि फीमेल है कि छोटा है कि बड़ा है, राइट? सभी पे इक्वली लागू होते हैं। तो वैसे ही ये अगर एक लाइन में मुझे बोलना हो आकर्षण का नियम क्या है, तो ये है, जैसे हैं हम, जैसे हैं हम वैसी ही चीजें अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अगर हम सोचते पॉजिटिव हैं, अगर हम फील करते पॉजिटिव हैं, तो हमारे साथ में जो चीजें घटनाएं होने वाली हैं वो भी सब पॉजिटिव होने वाला है। कैसे काम करता है? जब हम सोचते हैं तो देयर इज एन इलेक्ट्रिक वेव जो पैदा होती है। इलेक्ट्रिक वेव हमारे चारों ओर पैदा हो जाती है, घूम हमारे को घेर लेती है। उसी बात, सोची हुई बात को आप फील कर लेते हो तो एक मैग्नेटिक वेव पैदा हो जाती है और आपको घेर लेती है। दोनों जब मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिक यहाँ से, मैग्नेटिक दिल से, तो दोनों जब मिल जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है, जिसको अपन कॉमनली कहते हैं ऑरा। ऑरा क्या होता है? जैसे बहुत सारे घंटों के बाद में अगर किसी इंसान को आप घर में घुसते हुए देखते हो, जैसे पापा, हस्बैंड, बेटा, कोई भी घर में जब आते हैं, इस बैच में तो सभी फीमेल्स हैं तो इसलिए मैंने इन 3 का ही नाम लिया। तो जैसे ही ये मेल्स घर के अंदर आते हैं तो हम सिर्फ उनके चेहरे को देख के समझ जाते हैं कि उनका मूड आज कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। कैसे जान लेते हैं? बिकॉज उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा से, जो ऑरा है उससे हमें पहचान में आ जाता है कि ये पॉजिटिव ऑरा है या नेगेटिव ऑरा है। ठीक है, पॉजिटिव ऑरा का मतलब है ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एकदम साधु संत हैं, और नेगेटिव ऑरा का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ही कपटी इंसान हैं। पॉजिटिव ऑरा का मतलब है हमारा दिन में कुछ अच्छी अच्छी चीजें हुई है जिसके कारण हमारा चारों तरफ हमारा एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हुआ है। और नेगेटिव ऑरा का मतलब है कि हमने स्ट्रेस नहीं लिया है, हमने चिंता नहीं करी है, हमने गुस्सा नहीं किया, हमने गिल्ट नहीं किया, हम उन भावनाओं से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं, पॉजिटिविटी की तरफ है। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव फील करोगे फॉर द नेक्स्ट 20-21 डेज ऑफ दिस बुक,
बुक जर्नी, तो आप लोगों का ऑरा पॉजिटिव रहेगा, तो आप लोगों की लाइफ में जो भी चीजें होने वाली हैं नेक्स्ट 20 जुलाई 28 तक, यानी 28 डेज में जो भी होने वाला है, वो सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अगर हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एनएलपी टेक्निक्स डाल देते हैं, एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सो अगर हम उनकी टूल्स को डाल देते हैं तो ये दोनों एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है और हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में हेल्प करती है। तो जैसे जैसे किताब अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरी तरफ से भी कुछ रिकमेंडेशंस आएंगी, कुछ कलर्स की, कुछ टाइम्स की, कुछ ऐसे ऐसे मैं रिकमेंड करती रहूंगी बीच बीच में, तो वो भी आप लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पे करना है। इस जर्नी में आपको मैजिक तभी देखने को मिलेगा, कोई भी चीज तभी अच्छी मिलेगी आपको लाइफ इस वाली जर्नी में, अगर आपने होमवर्क किया। अगर ये किताब कह रही है कि 5 बार लिखो तो 5 बार लिखो, अगर ये किताब कह रही है 3 बार लिखो तो 3 बार लिखो, अगर ये किताब कह रही है सुबह उठो तो सुबह उठो, शाम को करो तो शाम को करो, 5 बार करनी है तो 5 बार करनी है। लाइक सरेंडर टू द बुक, पूरे इस किताब को सरेंडर कर दीजिए और मैं जो बताने वाली हूँ उसको एड ऑन कर लीजिएगा। आप लोगों को डेफिनेटली बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। डे 3 से ही आपको, यानी वेंसडे से ही आप लोगों को अच्छा फील होने लग जाएगा, हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा और नींद बेहतर आने लग जाएगी। सो बस होमवर्क करते रहिए, अगर होमवर्क नहीं किया तो कोई मैजिक नहीं आने वाला है। फिर मत बोलिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि ये करता है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ओल्ड पार्टिसिपेंट्स हैं, सो ये दोबारा इसलिए आप इस जर्नी में आए हो क्योंकि आपको विश्वास है कि ये काम करता है। ये बात मैंने नए पार्टिसिपेंट्स के लिए कही है, जो 3-4 हैं अपने इस बैच में। सो लॉ, कोई भी चीज लॉ है तो इसका मतलब वो जरूर काम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, जैसे लॉ ऑफ ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक के लॉज जैसे काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। पूरा विश्वास रखिएगा इसके ऊपर। ये जैसे जैसे किताब पढ़ाती जाती है, जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ, वैसे वैसे करते जाइएगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलने वाले हैं। सो हम जो बोलते हैं वो हमारे विचारों को इम्पैक्ट कर देते हैं, और हमारे विचार हमारी फीलिंग्स को इम्पैक्ट कर देते हैं, और हमारी फीलिंग्स हमारे वाइब्रेशंस को इम्पैक्ट कर देती है। हमारी वाइब्रेशन यानी कि जो मैंने बोला और ऑरा, सो उसको इम्पैक्ट कर देती है। सो ऑरा ही वो चीज है जो आपकी तरफ चीजें अट्रैक्ट करके लेके आती है। पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव हो तो नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करेगी। सक्सेस स्टोरीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शॉर्ट में कहते हैं LOA। तो अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज, तो बहुत सारी स्टोरीज निकल के आएंगी, जिसमें से कुछ मैंने यहाँ पे डाली हैं। जिम कैरी एक हॉलीवुड के एक्टर हैं। सो जब वो, उनके पास कोई काम नहीं था, वो एक्टर बनना चाहते थे, तो जब उनके पास में मूवी नहीं थी कोई भी, तो वो एक $10 मिलियन का चेक बना के घूमते थे, और जब भी उस चेक को देखते थे बोलते थे ये मेरा है, ये मेरा है, बहुत पॉजिटिवली बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे। आपको पता है उसकी, उनकी पहली मूवी का साइनिंग अमाउंट सेम $10 मिलियन ही था। उन्होंने उस चीज को अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ के अंदर। देखो जॉबलेस था लेकिन फिर भी $10 मिलियन का ड्रीम रखा अपना। सो आज की डेट में क्या चैलेंज चल रहा है, उससे ऊपर उठ के ये मत सोचना कि अरे यार दोनों आपस में बात ही नहीं करते हैं, क्या इसमें पॉजिटिविटी आएगी इस रिलेशनशिप में, या मेरे तो ये बीमारी 17 साल से है, इसमें क्या ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। पूरी पॉजिटिविटी के साथ में इस जर्नी में आइए, बिलीफ के साथ में आइए, 100% आप बहुत कुछ लेके जाएंगे इस जर्नी से। नेक्स्ट इज लेडी गागा। उनकी, उनसे पूछा जाए उनकी सक्सेस का क्या राज है, तो वो पूरा का पूरा श्रेय इसी जर्नी को देती हैं, यानी इसी लॉ को देती हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही पाया है उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी पाया है। दीपिका पादुकोण से आप पूछोगे कि आप डिप्रेशन से बाहर कैसे आए, जब उनका पहले बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूट गया था, तब वो डिप्रेशन में चली गई थी, तब इस किताब ने उनको हेल्प की इस किताब ने उनको हेल्प की उस डिप्रेशन में से बाहर आने के लिए। अनुष्का शर्मा को पूछोगे उनकी पहली मूवी कैसे मिली, बोलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। रणवीर सिंह को पूछोगे कैसे मिली, बोलेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक सेकंड पानी पीती हूँ। आज मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजा है बैच के अंदर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे बॉलीवुड स्टार्स यूज करते हैं और कैसे पाते हैं। बहुत सारे लोग इसको एक्चुअली यूज करते हैं पर बहुत कम इसके बारे में
बात करते हैं। अगर आप बड़े बड़े विपासना सेंटर्स में जाएंगे, वहां पे ना 30 दिन तक आपको एक पूरा मठ में बैठा देते हैं, नेचर के पास होता है यूजुअली वो प्लेस, और पूरा कनेक्शन काट देते हैं आपका, आपका फोन आपसे छीन लिया जाता है, आपको टीवी नहीं दिखाया जाता है, सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी नहीं है आपके पास में। सिर्फ वहां पे रह के वहीं का खाना खाना है, वहीं की बातें सुननी है, वहीं का जो रूटीन है वो फॉलो करना है, सुबह जल्दी उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, और पूरे दिन पॉजिटिव 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 होते रहना है। सो वो 30 डेज की विपासना में बड़े बड़े उद्योगपति जाते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की डील्स साइन करनी होती है। नाउअडेज हम लोग आम आम लोग भी जाने लगे हैं उसके अंदर, लेकिन वो बेसिकली बड़े लोगों, मतलब बहुत रईस लोगों के लिए स्टार्ट किया गया था। क्योंकि जब तक ये फोन टीवी ये सब रहता है हमारे साथ में ना, तब तक हम नेगेटिव हुए बिना रहते नहीं है। टीवी में क्या देखते हैं? सास बहू के सीरियल देखते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसने खून कर दिया, उसने चोर ने पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, डकैती हो गई, ये सभी देखते हैं अपन, मार धाड़ वायलेंस ये सब देखते हैं। तो ये सब हमारा ऑरा नेगेटिव क्रिएट करती है। तो ये सब छीन लिए जाते हैं उनसे, फोन छीन लिया जाता है, क्योंकि फोन पे हम क्या करते हैं ज्यादातर? थारी मारी, तूने ऐसे कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, यही सब बातें करते हैं हम लोग। सो ये सारी बातें करने से, ये ऐसे सीरियल्स देखने से हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है। तो यही मत सोचिएगा कि सिर्फ सोचना और फील करना पॉजिटिव है, आपको ये नेगेटिव चीजों से भी दूर रहना है। जितना कम हो सके उतना कम इन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। उप्स, मैं बोले जा रही थी, मैं म्यूट पे थी क्या? नहीं ना? हाँ ठीक है। एक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टोरी जो मैं सुनाना चाहती हूँ वो है मेरी। मेरे हेल्थ में बहुत मैजिक्स मिले हैं मेरे को। डाइजेस्टिव सिस्टम चैलेंजेस थे, बार बार हॉस्पिटलाइज होती थी मैं, एसिडिटी बन जाती, चेस्ट में दर्द होते, और फिर हॉस्पिटलाइज होती, फिर ईसीजी होता, ठीक कुछ नहीं हुआ है, गैस हुई है बोल के इंजेक्शन लगा के भेज देते घर। ऐसा एन नंबर ऑफ टाइम्स होता था, ऑलमोस्ट एवरी मंथ एक बार होता था। जो कि पिछले 3 सालों में, जो कि मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 3 सालों से, पिछले 3 सालों में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जो कि लास्ट ईयर हुआ था जुलाई में। सो अगर मैं बोलूं तो मुझे 99% हीलिंग मिली है मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। वरना पहले खीरा खाऊंगी नहीं, चना खाऊंगी नहीं, छोले खाऊंगी, राजमा खाऊंगी नहीं, अभी दूध पीऊंगी नहीं, अभी ये खाया है वो खाया, हमेशा दिमाग में ये नेगेटिव बातें ही रहती थी। ये खा लिया तो गैस हो जाएगी, वो खा लिया तो गैस हो जाएगी, इतने बजे नहीं खाया तो गैस हो जाएगी, उतने बजे नहीं खाया तो गैस हो जाएगी। हमेशा गैस हो जाएगी, गैस हो जाएगी, गैस हो जाएगी, यही सोचती रहती थी, और वो हो जाती थी, एन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाती थी। मुझे एक महीने में हॉस्पिटलाइज भले ही एक बार करना पड़ता था, लेकिन एन नंबर ऑफ टाइम्स एन नंबर ऑफ टाइम्स दिक्कत होती थी। खाना खाने से डर लगने लग गया था, सोशलाइजिंग करने से डर लगने लग गया था, कि कोई खाने पे बुलाता था तो मैं खाना नहीं खाती थी उसके घर जाके, क्योंकि किसी के यहाँ जाओ तो खाने में थोड़ा तो आपका टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। मैं जाती ही नहीं थी, कि जाऊंगी लेट खाना खाऊंगी फिर गैस बन जाएगी। यही थॉट के कारण हमेशा नेगेटिव 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 ही रहती थी। वो मेरा पूरा 99.9% ठीक हो गया है। मेरे हस्बैंड को एक्जिमा था, घुटने से लेके काफ मसल तक इतना बड़ा पोर्शन पूरा खुजली कर करके, एक्जिमा की बीमारी में खुजली आती है, तो खुजली कर करके पूरा ब्लैक हो गया था, लाइक खून निकल जाता था उनको, इतनी खुजली आती थी। वो ठीक हो गया उनका, 14 साल से था वो उनको, वो ठीक हो गया है। और ये 2020 में ठीक हुआ, और आज तक वापस नहीं आया है। वो ठीक होता, हमने एन नंबर ऑफ जगह पे रहे हैं हम लोग, इंडिया में बाहर भी रहे हैं हम लोग, अब्रॉड में बहुत इलाज करवाया हम लोगों ने, जहां जहां जाते हम लोग स्किन डॉक्टर को जरूर दिखाते और ऑइंटमेंट जरूर लेते। ऑइंटमेंट जितनी देर तक लगाते उतनी देर तक ठीक रहता, जैसे ही ऑइंटमेंट बंद होती वो फिर से खुजली चालू हो जाती। तो ठीक नहीं हो रहा था 100%, वो ठीक हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। और भी बहुत सारी चीजें हमने मैनिफेस्ट करी है। ललित की प्रीवियस जॉब मैनिफेस्टेड थी, ललित की करंट जॉब मैनिफेस्टेड है, ललित मेरे हस्बैंड का नाम। सो ऑल इन ऑल हम दोनों इसको बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ज्यादा इस पे विश्वास करते हैं। मेरे 500 पार्टिसिपेंट भी आप इस पे विश्वास करते हैं, और आपको जिसने रेफर किया है वो भी इस पे विश्वास करता है, इसीलिए आप इस जर्नी में। सक्सेस स्टोरीज पार्टिसिपेंट्स में से हर किसी की तो मैं नहीं लगा सकती, 500 से ऊपर है पार्टिसिपेंट्स। कुछ एक चुनी है मैंने। सीमा जी मेरे एक पार्टिसिपेंट है जो जोरहाट रहते हैं, और उनकी एक जमीन पे गैर कानूनी कब्जा हो गया था। तो वो कब्जा, उनका इलीगल पोजेशन उनका छूट गया, और वो जमीन जो भी वो करना चाहते थे आगे उस जमीन का, वो उन्होंने कर पाए।
7 साल से कानूनी गैर कानूनी कब्जा था उस जमीन के ऊपर, और वो 1.5 साल में उन्होंने मतलब प्रोसेस पूरा करवाया, सारे जो भी पेपर्स होते हैं वो सारे अपने नाम पे करवाए। सुनील जो मेरे क्लासमेट हैं, उनके पैर में जो लिटिल फिंगर है उसमें काफी दर्द होता था, और ऐसा सोचते थे वो कि क्योंकि वो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की बॉल लग गई होगी जिसके कारण उनको दर्द होता है। और एन नंबर ऑफ डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, कभी समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दर्द हो क्यों रहा है उसको। सो समझ नहीं आया उसको। और उनकी वाइफ मेरे सेशन में थी, लास्ट ईयर जून से मेरे सेशन में थी। तो उन्होंने मतलब मीनाक्षी ने बोला उनको, सुनील को, कि आप भी करो, मैं तो कर ही रही हूँ आपके लिए मैनिफेस्ट, आप भी सीख लो। तो जैसे ही वो जर्नी में आया, सपोज कर लीजिए 1 तारीख को जर्नी में आया, 3 तारीख को उसको एक डॉक्टर का पता चलता है, और उस डॉक्टर के पास जाने के बाद में ये बीमारी पकड़ में आ जाती है कि ये गैंग्रीन है। 4 तारीख को बीमारी पकड़ में आ गई। 4 तारीख को ही डॉक्टर ने कहा कि इमीडिएट सर्जरी कर देते हैं, ये लिटिल फिंगर काट देते हैं, एम्पुटेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। सो उनकी, क्योंकि ब्लड नहीं जा रहा था इस लिटिल फिंगर में, इसलिए ये काली पड़ती चली जा रही थी और दर्द भी हो रहा था उनको। सो डॉक्टर ने कहा इसको एम्पुटेट करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे बात की, बोले कि भाई ये ऐसा है, डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने बोला ध्यान मत दो उसके ऊपर, बस अपनी जर्नी में अपना ग्रेटिट्यूड चालू रखो, जो सीखा सीखा है अभी तक उसमें पूरी एनर्जी दो। नेक्स्ट डे ही 4 तारीख को ही उनको एक रेकी हीलर का पता चलता है। उसके नेक्स्ट डे ही उनको एक नेचुरल जूस वाला, एक क्या बोलते हैं इसको, मसाज मसाज वाला सबका पता चलता है, और सब कुछ स्टार्ट हो जाता है उसका। वो रेकी हीलर से सेशन शुरू हो जाते हैं, वो जूस स्टार्ट हो जाता है, और वो डिटॉक्स वाला जो जूस होता है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो मसाज वाला है वो भी मसाज करने आ जाता है घर पे। एंड विद इन 28 डेज उसकी अंगुली ठीक हो जाती है। 10th डे पे वो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाता है बोलने के लिए कि भाई ठीक है, सर्जरी देख लो आप, करना है कि नहीं करना है। तो डॉक्टर ने जैसे ही अंगुली का कलर चेंज होते हुए देखा ना, उसने बोला नहीं, ये ठीक हो रही है, सो लेट्स, आप जो भी कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, आप वॉक कर रहे हो कंटिन्यू करो, आप मसाज करवा रहे हो कंटिन्यू करो, आप जो भी करवा रहे हो कंटिन्यू करो। सो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में आते हैं, अपना ऑरा पॉजिटिव रखते हैं, तो हमें अपने आप रास्ते मिलते चले जाते हैं। अपने आप डॉक्टर मिल गया उसको, अपने आप रेकी हीलर मिल गया उसको, अपने आप। जबकि वो लोग नए नए नोएडा शिफ्ट हुए थे, नीरज जी लड्डा। सो उन्होंने अपने दोनों बच्चों का अफर्मेशन से रिजल्ट मैनिफेस्ट किया है। आशा जी ने, आशा जी भी हमारी क्लास में है, आशा जी ने अपने डॉटर का एडमिशन सिम्बायसिस पुणे में मैनिफेस्ट किया है। नीतीश जी ने अपने वो अपनी वाइफ से अलग सिटी में रह रहे थे बिकॉज ऑफ जॉब, तो उनको ट्रांसफर नहीं मिल रहा था काफी टाइम से, लगभग साल भर से। सो उन्होंने ये जो भी सीखी टेक्निक्स वो सभी इस्तेमाल की, और फाइनली उनका ट्रांसफर हो गया, उनकी वाइफ के साथ में रह रहे हैं अब वो। सो मनी एरिया में भी आप लोग मैजिक्स क्रिएट कर सकते हो। किसी का अटका हुआ पैसा बाहर आया, तो किसी को 13 साल से कोई सेल टारगेट मीट नहीं हो रहा था, वो मीट हो गया। तो किसी को 5 साल पुराना कोई बहुत बड़ी रकम मिल गई। सो कहने का मतलब ये, आप मनी एरिया में, हेल्थ एरिया में, प्रॉपर्टीज में, मतलब किसी भी एरिया में, रिलेशनशिप्स में, किसी भी एरिया में आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। इसलिए अपना बिलीफ बस स्ट्रॉन्ग रखिएगा। किसी भी चीज को जब हम सोच सोच के अपनी हकीकत बना लेते हैं, उस पे टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपनी हकीकत बना लेते हैं, मतलब कुछ एक मेरी सोच है कि मेरे पास एक आईपैड होना चाहिए, अब मैं उसको हकीकत बना लूं, यानी मेरे पास सच में आईपैड आ जाए, तो इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। सो अगर हमको मैनिफेस्टेशन करना नहीं आता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स इस्तेमाल करना नहीं आती, तो हमारी जिंदगी में ये ट्रैफिक भरा हुआ रहता है, बहुत सारी अड़चने आती हैं, बहुत सारी उलझने आती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर अपन ये टेक्निक्स सीख जाते हैं, तो हाईवे रोड की तरह एकदम जिंदगी हो जाती है, कोई अड़चन नहीं, फास्ट स्पीड में एकदम डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए वो मिल जाता है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो मनी एरिया में हो, जिस भी एरिया में आपका ड्रीम है वो जल्दी जल्दी आप लोग कंप्लीट कर लोगे। सो ड्रीम होता क्या है? ड्रीम, आज की डेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको क्या चाहिए, तो आप 2 तरीके से मुझे जवाब दोगे। या तो आप बोलोगे, सपोज वेट कम करने का ड्रीम है आपका, तो आप या तो बोलोगे मैं स्लिम बने रहना चाहती हूँ, या फिर आप बोलोगे मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ। सो देर आर ओनली 2 वेज, 2 ही तरीके हैं कोई भी बात बोलने के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है।
दोनों बातों का सेम ही मीनिंग है। मैं स्लिम रहना चाहती हूँ और मैं मोटी नहीं होना चाहती हूँ, दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन एक नेगेटिव अप्रोच है, एक पॉजिटिव अप्रोच है। इस जर्नी में हम सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच वाले सेंटेंसेस यूज करेंगे। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग ड्रीम्स लिखोगे। ड्रीम्स प्रेजेंट टेंस में लिखोगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी वो सच हो चुका है, वो रिलेशनशिप अभी ठीक हुई नहीं है, लेकिन आपको लिखना है कि मेरी XYZ से रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, मेरी उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वो हेल्थ अभी ठीक हुई नहीं है, लेकिन आपको लिखना है कि मेरा BP 120/80 रहता है, मेरा शुगर इतना रहता है, जो भी पैरामीटर गड़बड़ चल रहा है वो ठीक हो चुका है, ऐसा ही आपको लिखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट टेंस में आपको अपना ड्रीम लिखना है। जो चीज चाहिए वो मिल चुकी है, ऐसे ड्रीम लिखना है। कार चाहिए तो मेरे पास कार है, ऐसे लिखना है। हीलिंग किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में चाहिए तो वो रिलेशनशिप ऑलरेडी अच्छी है, ऐसा लिखना है। हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है, ऐसा लिखना है। करियर ऑलरेडी जो आप करना चाहते हो वो आप कर रहे हो, ऐसे लिखना है। डॉक्टर बने नहीं है अभी तक, लेकिन मैं डॉक्टर हूं, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखने हैं सारे ड्रीम्स आपको, और पॉजिटिवली लिखने हैं। उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए। यानी मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया है, तो वो दर्द वर्ड नहीं आना चाहिए, तो मेरे घुटने ठीक हो गए हैं, ये परफेक्ट सेंटेंस है। मेरी शुगर, जो भी पैरामीटर है 400 जो भी होता है, आई डोंट नो, सो 200 मान लेते हैं कि मेरा शुगर 200 से नीचे रहता है, मेरा शुगर 180 रहता है, मेरा शुगर 120 रहता है, ऐसे लिखेंगे अपन ड्रीम। जो आपको चाहिए सिर्फ उसकी बात कीजिए, जो नहीं चाहिए उसकी बात मत कीजिएगा। सो ड्रीम्स लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, उसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोन चुकाना है अपने को तो लोन वर्ड नहीं होना चाहिए, डेट वर्ड नहीं होना चाहिए, लाइबिलिटी वर्ड नहीं होना चाहिए। आपको चुकाना है, सिर्फ उसका नाम लिख दीजिए कि मैंने XYZ को इतने रुपए वापस दे दिए हैं। चुकाना भी वर्ड नहीं आना चाहिए, वापस दे दिए हैं। ठीक है, क्योंकि आपके हर शब्द की ऊर्जा होती है, और आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ना कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाता है वो नेगेटिव वर्ड्स को। सो फॉर एग्जाम्पल, क्या बता बोलना चाह रही हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, आंखें बंद कीजिए सभी लोग, क्लोज योर आईज, और बंदर के बारे में मत सोचिएगा, हाथी के बारे में सोचिएगा। ओके, ओपन योर आईज और बताइए बंदर किस किस को दिखाई दिया। अर्चना जी, मंजुषा जी, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। सो बंदर के बारे में मत सोचिएगा बोला था, लेकिन फिर भी बंदर दिख गया अपने को, क्योंकि ये जो नहीं वर्ड है ना, ये हमारे दिमाग को कॉम्प्रहेंड नहीं होता है। ह्यूमन ब्रेन के नॉट कॉम्प्रहेंड नेगेटिव वर्ड्स। तो इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू बी फैट, ये वर्ड डोंट सुनाई नहीं देगा, एंड यू वांट टू बी फैट यही सुनाई देगा, और आप मोटे होते चले जाओगे। फिर आप बोलोगे मैं तो बोलती रहती हूँ, मैं तो इतना अच्छे से खाना खाती हूँ, सोच समझ के खाना खाती हूँ, फिर भी मैं मोटी क्यों होते जा रही हूँ। इसलिए होते जा रहे हो क्योंकि आप बोलते रहते हो बार बार आई डोंट वांट टू बी फैट, आई डोंट वांट। तो इसलिए वो डोंट सुनाई नहीं देता, तो आई वांट टू बी फैट, आई वांट टू बी फैट सुनाई देता है उसको। ठीक है, सो ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारा एक किताब लिखी गई थी अपवर्ड स्पाइरल डाउनवर्ड स्पाइरल थ्योरी। उसमें न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोसर्जन्स ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और ये पाया गया कि अगर हम नेगेटिव इमोशंस, ज्यादातर अपने दिन में नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं, नेगेटिव इमोशंस जैसे फ्रस्ट्रेशन, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं हम लोग, इम्पेशंस, हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़, हर काम की हड़बड़ रहती है हमको, चिंता, रेज, जेलेसी, किसी से जलन होती है, इनसिक्योरिटी, इनसिक्योर फील करते हो कि किसी से भी, कि वो तो अच्छा कर लेती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, ऐसा कुछ आपके मन में है। पावरलेस महसूस करते हो कि यार मेरी तो चलती नहीं है। पेसिमिस्ट हो आप, इरिटेट रहते हो बहुत ज्यादा, डाउट में रहते हो, गुस्से में रहते हो, किसी से नफरत करते हो, हेट्रेड रहता है आपको, या गिल्ट में रहते हो कि अल्लाह मैंने ये कर दिया अब क्या होगा, अपने ऊपर ही सारे दोष ले लेते हो, ब्लेम ले लेते हो। तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस है। अगर इन नेगेटिव इमोशंस को आप बहुत ज्यादा देर तक एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में, सपोज एक दिन में 3 घंटे तक आप यही इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो, तो आपका डिप्रेशन में जाना बहुत आसान हो जाता है।
क्योंकि डिप्रेशन में वही इंसान जाता है जो ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करता है, और पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस जो करते हैं उनको बोलते हैं ना, एनलाइटनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत वो मिलता है, अभी याद नहीं आ रहा। सो एनलाइटनमेंट मतलब बहुत, साक्षात्कार। हाँ, साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात हाँ, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। थैंक यू मंजूषा जी। सो पॉजिटिव इमोशंस में रहना ज्यादा जरूरी है। कभी भी आप लोगों को इसमें देखो, दोनों के बीच में ये बोर्डम लिखा हुआ है। सो बोर्डम है खतरे की घंटी। अगर बोर हो रही हूं, ये दिमाग में आ गया ना आपके, तो मतलब तुरंत कुछ करना है ताकि आप पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करो। नहीं तो वो बोर से कब फ्रस्ट्रेट होगे, कब इरिटेट होगे, कब पावरलेस महसूस करने लग जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जहां आप बोर हो रहे हो वहीं तुरंत कुछ करो। क्या करो? पानी पूरी खा लो। क्या करो? किसी से बात कर लो, किसी पॉजिटिव इंसान से बात कर लो। क्या करो? मेरे चैनल पे जाओ, कोई एक वीडियो सुन लो। क्या करो? कोई एक अच्छा गाना जो आपको पसंद है, राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदी, जो भी पसंद है आपको, बॉलीवुड, वो सुन लो। अच्छा गाना, ऐसे नहीं वो भूले बिसरे गीत जो होता है ना, वो दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, वैसे गाने नहीं सुनने। अच्छे तड़कते भड़कते हाई एनर्जी वाले सॉन्ग सुनने हैं ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए। किसी का मूड मम्मी से बात करके अच्छा हो जाता है, किसी का मूड पानी पूरी खा के अच्छा हो जाता है, किसी का मूड डांस करके अच्छा हो जाता है, गाने सुन के अच्छा हो जाता है। तो आपका मूड कैसे चेंज होता है वो याद रखो, और जैसे ही नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा जाने लगो, तुरंत ऊपर आओ, तुरंत अपने आप को ऊपर लेके आओ विद द हेल्प ऑफ एनी एक्टिविटी जो आपको पसंद है। ठीक है? सो ड्रीम्स कैसे लिखना है? नेगेटिव नहीं लिखना है, एक चीज हुई। नाउ फीलिंग्स, फीलिंग्स आर द फ्यूल टू योर ड्रीम्स, यानी कि आपके ड्रीम्स को पाने का बहुत आसान तरीका है आपकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स अगर हाई वाइब्रेशन की होती है, यानी पॉजिटिव होती है, तो आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होते हैं। क्योंकि आप अगर इस चार्ट पे देखो, फ्रीक्वेंसी चार्ट है ये, सो हर फीलिंग की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं जैसे एंगर, डिजायर, फियर, ग्रीफ, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। और जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, लव, जॉय, पीस, एनलाइटनमेंट, इनकी फीलिंग्स बहुत हाई है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। हमें हाई फ्रीक्वेंसी में रहना इसलिए पड़ेगा इस जर्नी के लिए। इस जर्नी में अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो कहाँ से पूरे करने हैं? भगवान से मांगोगे, यूनिवर्स से मांगोगे, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं उनसे मांगोगे, राइट? सो मैं यूनिवर्स में मानती हूँ। तो यूनिवर्स ऊपर है, हाई वाइब्रेशन पे है। उससे अगर मुझे कुछ डाउनलोड करना है तो पहले उस तक ऊपर पहुंचना तो पड़ेगा ना। रेडियो पे अपन को गाना तभी तो सुनाई देता है जब आप एग्जैक्टली उसी फ्रीक्वेंसी पे आके वो गाना डाउनलोड करते हो। 92.2 एफएम पे अगर गाना सुनना है तो 92.1 पे भी जाओगे ना तो भी आवाज साफ नहीं आती। तो 2 पे ही जाना पड़ता है, 92.2 पे ही जाना पड़ेगा, तभी वो डाउनलोड होना शुरू होता है परफेक्टली। तो इसीलिए यूनिवर्स से अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले उसकी वाइब्रेशन से मैच होना पड़ता है, यानी पॉजिटिव होना पड़ता है, यानी कि अच्छे इमोशंस, अच्छी फीलिंग्स में रहना पड़ता है। सो ये जो बुक है, इसकी जितनी भी असाइनमेंट्स है प्लस मेरी रिकमेंडेशंस जितनी भी आने वाली है, वो सारी आपको हाई फ्रीक्वेंसी में रखेंगी, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग्स में रखेंगी। इसलिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। होमवर्क नहीं करोगे तो आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा, ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा तो आपको मैजिक देखने को नहीं मिलेगी। एक और एक्सपेरिमेंट आपके सामने लेके आई हूं जो आपको घर पे कर सकते हो। आप अपने घर पे खुद करो और देखो कि आपके शब्दों की क्या एनर्जी है, क्या पावर है। घर में दो ऐसी प्लास्टिक की बोतल ले लो, या दो ग्लास के जार ले लो, या प्लास्टिक के डब्बे जो जिसमें आर पार दिखता हो ऐसा ले लो। तो बिस्लरी की बॉटल्स ले सकते हो, दो आर पार दिखता है, दो बॉटल ले लो। ठीक है? उसके अंदर उबला हुआ चावल डालो। अगर इसमें 1 चम्मच डाला है तो दूसरे वाले में भी 1 चम्मच डालो। अगर ये वाला प्लास्टिक का चुना है तो ये दूसरा वाला भी प्लास्टिक का ही चुनना। ऐसे नहीं कि एक प्लास्टिक का चुन लिया दूसरा ग्लास का चुन लिया, ऐसा नहीं। दोनों सेम क्वालिटी, सेम मटेरियल के होने चाहिए। और दोनों में सेम क्वांटिटी चावल, उबला हुआ चावल, यानी कि कच्चा चावल नहीं डालना है, पका हुआ चावल डालना है। ठीक है? इसमें 1 चम्मच डालो तो इसमें भी 1 चम्मच डालना। ऊपर से इसमें 5 ml पानी, इसमें भी 5 ml पानी, मतलब 1 चम्मच पानी इसमें डाला, इसमें भी 1 चम्मच पानी डाल दिया। अब कैप लगाई, ढक्कन लगाया और रख दिया उनको अपने घर के अलग अलग कॉर्नर्स में। अलग अलग कॉर्नर्स में इसलिए ताकि दोनों एक दूसरे के ऑरा से प्रभावित ना हो जाएं, एक दूसरे के ऑरा से इनमें एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स चेंज ना हो जाए।
सो एक बॉटल पे लिख देना, एक जार पे लिख देना आई लव यू, एक पे लिखना आई हेट यू। जिसको आई लव यू लिखा है, जिसको आई लव यू लिखा है, उस पे उसको जाके प्यारी प्यारी बातें करनी है। तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, तुम बहुत अच्छे से काम करती हो, तुम्हारा तो क्या कहना, तुम जबरदस्त हो, यू आर अमेजिंग, यू आर बेस्ट। ऐसी बातें करनी है आई लव यू वाले से। और आई हेट यू वाले से कैसी बातें करनी है? जब आपको गुस्सा आता है ना, वैसी बातें करनी है कि अक्कल नहीं है तुम्हारे में, हे भगवान, कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हारे को, होमवर्क नहीं होता तुम्हारे से, जब देखो तब टीवी देखते रहते हो। ये बातें करनी है आई हेट यू वाले से। 7 डेज के अंदर आप पाओगे, जितनी बार जाके बातें कर सकते हो ना, उतनी जल्दी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। सो अगर एक दिन में 5 बार जाके बातें कर सकते हो तो जाओ बातें करो। और बहुत फीलिंग्स के साथ में बातें करना, हंस हंस की बातें मत करना, मतलब ऐसे मत सोचना कि चावल से बातें कर रहे हैं तो कोई क्या सोचेगा। बिल्कुल बिल्कुल फीलिंग्स के साथ में बातें करना। जिसको लव यू बोल रहे हो उसको वाकई दिल से लव यू बोलना, जिसको हेट यू बोल रहे हो उसको वाकई दिल से हेट यू बोलना। ठीक है? विद इन 7 डेज जो हेट यू वाला जार है उसमें आप पाओगे कि चावल ब्राउन होने लग गया है, थोड़ी थोड़ी ब्लैक ब्लैक फंगस भी आ गई है। लव यू वाले में कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड आफ्टर 14 या 21 डेज ऐसा हो जाएगा, आई हेट यू वाले में इतनी काली फंगस आ जाएगी, इतना बदबू मारेगा वो कि आप उसको घर में रखना नहीं चाहोगे, इतनी गंदी स्मेल आएगी उसके अंदर। वो स्मेल किस चीज की है पता है? आप ही के शब्दों की ऊर्जा की। आपने जा जा के उसको डांटा, आपने जा जा के उसको बुरा बोला, इसलिए उसमें फंगस लग गई। जिससे आपने प्यार किया, जिसको आपने प्यारी प्यारी बातें कही, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। कुछ समझे इस एक्सपेरिमेंट से? आपके शरीर में 70 से 80% पानी होता है। आपके लव्ड वंस जो हैं घर में, बच्चे, पति, जो भी है आपके घर के अंदर, उनमें भी 70 से 80% पानी होता है। और पानी को सब याद रहता है। आपके शब्दों की ऊर्जा ट्रांसफर हो गई, जिसको पॉजिटिव बोला उसमें पॉजिटिव चेंजेस आ गए, जिसको नेगेटिव बोला उसमें नेगेटिव चेंजेस आ गए। उस चावल में जो पानी था उसने एब्जॉर्ब कर लिया। यानी कि हम जिस भी इंसान से बातें करते हैं उसमें भी पानी होता है, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है हमारे शब्दों की ऊर्जा को, हमारी एनर्जी को। वाटर हैज मेमोरी, पानी में याददाश्त होती है। ये प्रूव हो चुका है साइंस में कि हाँ, पानी में याददाश्त होती है। इसीलिए हमारे घरों में ना ठोकर लगा हुआ पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि आपने ठोकर लगा के उसका डिसरेस्पेक्ट किया है, और वही ठोकर लगा हुआ पानी हम पी लेते हैं तो हमारे गले में दर्द हो जाता है। ऐसी मान्यता है, कई घरों में ऐसे मानते हैं। सो ये क्यों? क्योंकि पानी में याददाश्त होती है, उसको याद रहा कि आपने उसको भला बुरा बोला, उसमें नेगेटिव चेंजेस आ गए। अगर आप कोई भी एनर्जी अपने, सपोज किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो पहले वो गुस्सा अपने शरीर के अंदर पैदा कर रहे हैं, तभी तो बोल पा रहे हैं। किसी को डांट रहे हैं तो पहले वो नेगेटिव इमोशन खुद के अंदर पैदा कर रहे हैं, तभी तो सामने वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो खुद के अंदर जब आप पैदा कर रहे हो वो नेगेटिव इमोशन, तो आपके पेट के अंदर जो खाना जा रहा है उसमें कितनी फंगस लग रही है वो सोचिए। तो इसीलिए तो आजकल ज्यादा बीमारियां होने लग गई हैं। गैस नाम की जो चीज है वो पहले ना इक्का दुक्का किसी को हुआ करती थी, लेकिन आजकल घर घर में गैस के पेशेंट्स है, गैस्ट्राइटिस के पेशेंट्स है। क्यों? क्योंकि हम टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं, न्यूज देखते देखते खाना खाते हैं, सास बहू के सीरियल्स देखते देखते खाना खाते हैं। तो क्या खाना खाना तो भले ही बहुत ऑर्गेनिक खा रहे हो, बहुत अच्छा साफ सुथरा खा रहे हो, अच्छे खाने में अच्छे तेल में पका के खा रहे हो, लेकिन अगर उसके साथ में वो नेगेटिव चीजें देख रहे हो, जा माँ चली जाए इस घर से, जा बहू इसको ऐसे लटका, अरे क्या देखते रहते हैं अपन। वो सारी नेगेटिविटी उस खाने में मिक्स होके हमारे पेट में जाती है और फंगस लगा देती है। समझ गए इस बात को? तो आगे से कभी टीवी देखते देखते खाना मत खाना। और अगर टीवी देखते देखते खाना खाना इतना ज्यादा जरूरी है तो कुछ पॉजिटिव देखते देखते खाना खाना। मेरा चैनल कनेक्ट कर लो, देखते देखते खाना खाना। ओके, सो इस जर्नी में अपन क्या क्या सीखने वाले हैं? ड्रीम राइटिंग, जो कि आज आप लोगों को मैंने बताया है, और उसका रीजन भी बताया है कि क्यों पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है, क्यों प्रेजेंट टेंस में लिखना है। ठीक है? और एक फीलिंग के साथ में लिखना है। सपोज कर लीजिए आपका ड्रीम है कि एक डाइनिंग टेबल हो आपके घर में, 4 सीटर हो या 6 सीटर हो, और डाइनिंग टेबल का जो टॉप हो वो ग्लास टॉप हो या वुडन टॉप हो, जो भी आपको चाहिए, और सीट्स है ना लेदर की हो या कपड़े की हो, ऐसा ऐसा आपका ड्रीम है। अब आप ड्रीम लिखोगे।
सो क्योंकि मैंने कहा है प्रेजेंट टेंस में लिखना है, तो आपको लिखना है कि मेरे पास एक 4 सीटर डाइनिंग टेबल है जिसका ग्लास टॉप है, जिसमें चारों चेयर्स लेदर की हैं। ऐसे ड्रीम लिखोगे आप लोग। प्लस सिर्फ इतना ही अगर आपने लिख के छोड़ दिया तो डाइनिंग टेबल तो आ जाएगी, लेकिन आपने फीलिंग ऐड नहीं की कि जिस पर हम खुशी खुशी सपरिवार खुशी खुशी बैठकर खाना खाते हैं। क्योंकि आपने अगर ये लाइन मिस कर दी फीलिंग वाली, तो वो डाइनिंग टेबल तो आ जाएगी, लेकिन उस पर शायद साथ में खाना नहीं खाओ, या शायद खाना खाओ साथ में तो लड़ते झगड़ते खाना खाओ, या शायद सब अपने अपने मोबाइल फोन में बिजी होते हुए खाना खाओ। वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स शेयर ही ना हो, जिसके लिए आप एक डाइनिंग टेबल चाहते थे अपने घर के अंदर कि साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हर ड्रीम में एक फीलिंग ऐड करना बहुत जरूरी है। आपका ड्रीम है मेरा बच्चा बाहर पढ़ने जाए, कनाडा जाए, सपोज कनाडा चला जाएगा बच्चा, लेकिन अगर आपने फीलिंग ऐड नहीं की तो क्या गारंटी है कि वो बच्चा वहां जाके हेल्दी रहेगा, या उसका मन लग जाएगा, या उसके दोस्त बन जाएंगे, या उसको वहां का वेदर सूट हो जाएगा, या खाना भा जाएगा? क्या गारंटी है? इसलिए फीलिंग ऐड करनी है कि बच्चा वहां जाके बहुत खुश है और हम बहुत प्राउड है। ठीक है, तो आपके ड्रीम में 3 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आपकी ड्रीम है वो। इसलिए आप भले आप दूसरे के लिए ड्रीम लिख रहे हो, बच्चों के लिए लिख रहे हो, हस्बैंड के लिए लिख रहे हो ड्रीम, लेकिन फीलिंग आपकी होनी चाहिए कि हस्बैंड का काम अच्छा चलने लगा है, मैं बहुत खुश हूँ, बच्चा अच्छा पढ़ने लगा है, मैं बहुत प्राउड हूँ। ठीक है, तो आपकी फीलिंग ऐड होनी चाहिए। ओके, सो कल आप लोगों के सारे ड्रीम्स जितने भी हैं वो सारे लिख के तैयार रखो। उसके ऊपर फिर कैसे काम करना है वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। सो एक ये तरीका है मैनिफेस्टेशन का। ठीक है, लेकिन हमको जल्दी है, जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करना है, यानी जल्दी जल्दी उसको रियलिटी बनाना है, तो इसलिए हम बाकी की चीजें भी करेंगे। सो विजन बोर्ड भी एक तरीका है जिससे आप अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, रियलिटी में बदल सकते हो। विजन बोर्ड का मतलब है आपका जो भी ड्रीम है उसको पिक्चर फॉर्मेट में अपनी आंखों के सामने रखना। यानी कि अगर आपका सपोज कर लीजिए ट्रैवल ड्रीम है, ट्रैवल टू आगरा, आगरा में क्या फेमस है? ताजमहल। सो आप ताजमहल की पिक्चर के आगे आप खड़े हो मुस्कुराते हुए, अगर आप किसी के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी आपके साथ खड़े हैं मुस्कुराते हुए। ऐसी फोटो को लगाओगे, प्रिंट आउट निकालोगे और अपनी दीवार पे लगा लोगे, और उसको रोज देखोगे, और मतलब यही सोचोगे कि ये तो रियलिटी है, ये तो हो गया, यही तो सच्चाई है, मैं और मेरे हस्बैंड या मैं और मेरे बच्चे खड़े हैं ताजमहल के आगे, यस दिस इज रियलिटी। ऐसा सोचना है अपने को। ये अपन चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी मैं। विजुअलाइजेशन, अपने ड्रीम की मूवी को आंखें बंद करके देखना कि हाँ मैं और मेरे हस्बैंड ताजमहल गए हैं, वहां पे हम लोग यहाँ पे फोटो खिंचाए हैं, वहां पे फोटो खिंचाए हैं, हम लोग अलग अलग पोजेस में फोटो ले रहे हैं, वहां से निकल के हम लोगों ने वहां की कचौरी खाई, ये जो चलाया मैंने अभी वो है विजुअलाइजेशन। सो जब आप लोग अपने ड्रीम्स लिख लोगे, उसके बाद में जो डे 13 का चैप्टर पढ़ेंगे अपन, उसमें अपन कवर करेंगे विजन बोर्ड का टॉपिक, उसमें ही अपन कवर करेंगे विजुअलाइजेशन का टॉपिक। ठीक है, अफर्मेशंस, कोई भी बात बार बार अपने आप को कहना, दोहराना, इसको कहते हैं अफर्मेशन। अगर वो प्रेजेंट टेंस में हो और एक फीलिंग के साथ में बोलते हैं आप वो वाली सेंटेंस, तो आपके दिमाग को लगता है कि आप सच बोल रहे हैं। आपकी हेल्थ अभी अच्छी नहीं है, लेकिन आप बार बार ये बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, तो उसको सच्चाई लगने लग जाती है और उसको वो रियलिटी बनाने में आपकी हेल्प करने लग जाता है। अगर आपको कोई रिलेशनशिप हील करनी है, तो मेरी XYZ के साथ में बहुत अच्छी बनती है, हम दोनों अच्छा समय गुजारते हैं, बार बार अपने आप को ये बात बोलो, तो ये इसको कहते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन रात को सोने से 15 मिनट पहले सुनने चाहिए, जिससे वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। क्यों सोने से पहले 15 मिनट पहले? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका जो अवचेतन मन है, आपके दिमाग के 2 हिस्से हैं, एक तो चेतन एक अवचेतन, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, या सबकॉन्शियस जिसको कहते हैं। सो कॉन्शियस वाला तो डेवलप हो जाता है, आपकी पढ़ाई लिखाई इसी तरीके से कराई जाती है, मैथ्स सिखाई जाती है, लॉजिक्स सिखाए जाते हैं आपको, एनालिसिस सिखाया जाता है आपको, तो वो तो स्ट्रांग हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली माँ के पेट में ही बनना शुरू हो जाता है।
ठीक है, वो डेवलप हो चुका होता है आपके, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले ही माँ के पेट में ही हमारा ये दिमाग, ये पोर्शन ऑफ द दिमाग डेवलप हो चुका होता है। इसको सब कुछ पता है, आपकी कौन सी नस कहाँ से जा रही है, अगर मुझे यहाँ कट लगा है तो वो कैसे हील करना है, अगर मुझे यहाँ कट लगा है तो वो कैसे हील करना है, सब कुछ पता है इसको। ठीक है, ये आपकी मम्मी है, इसको सब पता है, जैसे मम्मियों को सब पता होता है इसको सब पता है। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई नई बात बैठानी है तो उसको बार बार दोहराना पड़ता है, जिसको कहते हैं अफर्मेशन। सबकॉन्शियस माइंड दिन में 2 बार सुपर एक्टिव होता है। एक्टिव तो पूरे दिन रहता है, आपकी हार्ट बीट चला रहा है, आपकी पलक झपका रहा है, आपकी रगों में खून दौड़ा रहा है, आपका पैर सो गया है तो उस जगह पे ज्यादा खून दौड़ा रहा है। ठीक है, ये सब कौन कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। सो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करने के लिए अफर्मेशन सुनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड दिन में 2 बार एक्टिव होता है, सुपर एक्टिव होता है रादर। सुबह उठते ही 30 मिनट्स के लिए, और रात को जब आप सोने जाने वाले होते हैं तब का 15 मिनट के लिए। सिर्फ 2 ही टाइम सुपर एक्टिव होता है, बाकी टाइम तो आपके लॉजिक ही इतने चलते रहते हैं कि ये बेचारे की सुनाई कौन, सुनता कौन है, इसको तो अपन शट अप बोल देते हैं, राइट। सो सबकॉन्शियस माइंड में आपके विश्वास माँ के पेट से ही बनने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए वो महाभारत में उसने चक्रव्यूह भेदा था ना, अभिमन्यु ने, वो माँ के पेट से ही सीख लिया था। तो वो ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है अपने बातें। सो ये जो बिल्ली रास्ता काट गई तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, या फोटो फ्रेम टूट गया तो मेरा रिश्ता उस पर्टिकुलर इंसान से टूट जाएगा या खराब हो जाएगा या लड़ाई हो जाएगी, या पीछे से मुझे टोक दिया किसी ने तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, ये सारे जो हैं वो विश्वास हैं आपके, जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं। पैसा कमाना आसान नहीं है, पैसे वाले लोगों के घर में ना बीमारियां बहुत आती हैं, पैसा अपने साथ में नेगेटिव चीजें भी लेके आता है। ये सारे जो हैं सेंटेंसेस, ये आपके विश्वास हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं आपके पुराने दिनों से, यानी कि बचपन से ही बन चुके हैं, माँ के पेट से ही बनना शुरू हो जाते हैं। और जब तक अपन 12 साल के नहीं हो जाते तब तक बनते रहते हैं अपने विश्वास। उसके बाद में विश्वास नहीं बनते, जो भी बन चुके हैं वो पहले बन चुके हैं। उसके बाद में विश्वास अपने आप नहीं बनते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं। यानी कि अगर मुझे ये विश्वास है कि दही खाने से मुझे सर्दी हो जाती है और मुझे इसको चेंज करना है कि नहीं यार मुझे तो दही खाना ही है, दही मुझे कंफर्टेबली डाइजेस्ट होता है, तो मैं बार बार अपने आप को ये बात बोलूंगी, अपने दिमाग को, कि दही मुझे सूट होता है, दही मुझे कंफर्टेबली डाइजेस्ट होता है, दही खा के मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, ये बार बार बोलूंगी। तो एक नया विश्वास पैदा हो जाएगा कि हाँ दही अनु को सूट होता है, फिर मुझे कभी सर्दी नहीं होगी उस दही से। ऐसा होता है, आप करके देखिएगा। इसको यूज करते हैं, इस पावर को, आपके ब्रेन के इस पावर को यूज करते हैं प्राणिक हीलिंग के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा प्राणिक हीलिंग के बारे में, सेल्फ हीलिंग के बारे में। सो ये जो ब्रांच है मेडिसिन की, ये इस तरह से काम करती है, ये आपके दिमाग के साथ खेलती है। आपके दिमाग में जो विश्वास बन गए हैं उनको मिटा के नया विश्वास पैदा करती है। कैसे करते हैं नया विश्वास पैदा? विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। सो अफर्मेशंस बहुत सारे मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके चैनल पे छोड़े हैं, वो आपको कल परसों परसों रात से सुनने शुरू करने हैं, वेंसडे नाइट से सुनने शुरू करने हैं। ठीक है, जब आप सोने जाने वाले हो तब से सुनना है। सो इस पूरी जर्नी में इस पूरी जर्नी में आप लोगों से 2-3 प्रोमिसेस चाहिए। एक, जो भी होमवर्क मिलेगा वो आप करोगे, तो वो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनाने में हेल्प करेंगे, जो कि चाहिए इस जर्नी में। होमवर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, लेट मी टेल यू, कुछ भी नहीं होने वाला। सेकंड इज सेल्फ लव। अगर लाइफ में कुछ भी इन 28 दिनों में भी कुछ होता है, जुलाई आज से लेके जुलाई 28 तक भी कुछ होता है, घर में देखो ऊपर नीचे चलता ही है, लाइफ में ऊपर नीचे चलता ही है, ऑफिस में ऊपर नीचे चले गए, सो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है। लेकिन उस नेगेटिविटी में बैठे नहीं रहना है, अपने को ऊपर उठना है। इतना सा प्रॉमिस करो कि अगर कुछ भी नेगेटिव होता है तो उसके बारे में सिर्फ सोचते नहीं रह जाओगे, अपने आप की अपनी वाइब्रेशन चेंज करने की कोशिश करोगे। वाइब्रेशन कैसे चेंज करनी है? पानी पूरी खा लो, अच्छा गाना सुन लो, किसी पॉजिटिव इंसान से बात कर लो, या कोई अच्छा पॉजिटिव वीडियो देख लो। ठीक है, तो इतना सेल्फ लव तो रखिएगा अपने आप से कि ये सब काम नहीं करो, कि उस नेगेटिविटी का हिस्सा बनते चले जाओ। घर में जो कुछ हो गया तो फिर बस उसी के ऊपर बातें करते चले जाओ, ऐसा मत करना।
और एक चाहिए आपसे इंस्पायर्ड एक्शन। आपका अगर ड्रीम है घर का, तो घर तो भाई आपको ही ढूंढना पड़ेगा ना। आपका ड्रीम है पतला होने का, तो पतला होने के लिए या तो जिम जाना पड़ेगा, या योगा करना पड़ेगा, या डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो तो आप ही करोगे ना। मैं तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रही हूँ, एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन रिजल्ट्स आएंगे, इस बात की गारंटी है, अगर आपने होमवर्क किया तो ये विश्वास मेरा। ओके। सो पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो हमारे कभी ना हड्डी टूटी होगी, आई एम श्योर। कभी तो फ्रैक्चर हुआ होगा, हमारे नहीं हुआ तो हमारे किसी घर वाले को हुआ होगा, घर में भी किसी को नहीं हुआ तो किसी दूर के किसी को तो हुआ ही होगा जिसको आप जानते हो। ठीक है। तो हड्डी टूटना तो बहुत एक आम बात है। हड्डी जुड़ती कैसे है? हड्डी जुड़ती है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। वो प्लास्टर सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि वो सही एंगल में जुड़े, लेकिन जुड़ती कैसे है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है। ऐसे ही आपका कोई भी कट आ जाए, वो कैसे हील होता है, चिपकती कैसे है वापस वो कटी हुई चमड़ी? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। बैंडेड सिर्फ इसलिए लगाई जाती है ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, उसकी रिप्रोग्रामिंग करना ही ये किताब हमको सिखाती है। आपकी लाइफ में सपोज कर लो, मुझे भूख लगी है, मेरे सामने दही पापड़ी चाट पड़ी है, ठीक है, लेकिन मेरा विश्वास है कि मुझे दही खाने से सर्दी हो जाती है। क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है, इसलिए भूख लगे होने पर भी, सामने पड़ी है पापड़ी चाट फिर भी मैं उसे नहीं खाऊंगी। कॉन्शियस माइंड बोलेगा भूख लगी है, सामने पापड़ी चाट पड़ी है, खा ले पेट भर जाएगा। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं नहीं मत खा, तुझे सर्दी हो जाएगी। ऐसा एक और विश्वास है मेरा कि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं नॉनवेज नहीं खाती, ये मेरा विश्वास है। सामने पड़ा है चिकन, एकदम चिकन टिक्का बड़ा बढ़िया सा, स्मेल भी अच्छी आ रही है, मुंह में पानी आ रहा है, खाने को भूख लगी है, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा तुम वेजिटेरियन हो, तुम नहीं खा सकती है। ओके। तो ऐसे काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड ओवर पावर कर देता है आपके कॉन्शियस माइंड को। आपका कॉन्शियस माइंड भले ही कोई काम करने के लिए रेडी हो जाए, कोई बात बोलने के लिए रेडी हो जाए, कोई डील साइन करने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फीड है, उसके बेसिस पे आपको रोकता है कि ये मत करो तुम्हारे लिए घाटा है, वो मत करो तुम्हें सूट नहीं होता है, ऐसा मत करो इस इंसान से तुम्हारी बनती नहीं है। ये सब हमारे को सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना मेरा मन नहीं किया उसके साथ बात करने का। कौन है ये मन? ये आपका अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग अगर हम कर देते हैं, उसको नई बातें सिखा देते हैं, तो वो हमें वो पापड़ी चाट भी खाने देगा। वो हमारे को वो हो सकता है, मतलब मैं अगर उसको ये सिखा दूं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, तो मुझे वो चिकन टिक्का भी खाने देगा एक दिन। सो आपको जो काम करने हैं वो बस आपको सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने हैं। कैसे फीड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस। और अफर्मेशन सुनने आपको परसों रात से शुरू करने हैं, विदाउट फेल। जो जो जर्नी में मैं बताती जा रही हूँ वो करते जाइए, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो मेरी तरफ से टिप है कि फेक इट टिल यू मेक इट एंड प्रैक्टिस इट टिल यू रियली गेट इट। यानी कि वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, वो हेल्थ अच्छी नहीं है, पैसों की अभी चैलेंज चल रही है, लेकिन फिर भी फेक करो कि वो अच्छी है, वो हेल्थ अच्छी है, वो रिलेशनशिप अच्छी है, वो पैसा भी अच्छा है। ऐसा फेक करो, अपने आप उसको अट्रैक्ट कर लो। इसके लिए लगेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस इट टिल यू रियली गेट इट। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते हम मास्टर बन जाएंगे उसके। सो आज की वर्कशॉप के लिए इतना ही। कहिए कोई क्वेश्चन ऑन द वर्कशॉप? किसी का भी कोई क्वेश्चन ऑन द वर्कशॉप या इस जर्नी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? आप लोग अगर अपने ड्रीम्स चेक कराना चाहते हैं तो यस प्लीज आप मुझे टाइप करके भेजिएगा। हैंड राइटिंग समझने में टाइम लग जाएगा वरना, और एडिटिंग भी नहीं हो पाती है फिर। सो इसलिए आप मुझे टाइप करके भेज दीजिएगा, मैं एडिट करके भेज दूंगी। एक बार जब मैं भेज दूं चेक करके, तो आप उसको अपनी नई कॉपी जो बनाने के लिए मैंने बोला है, आप में से जो रिपीट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास ऑलरेडी कॉपी है। अगर आपके ड्रीम्स चेंज नहीं हुए हैं तो आपको ड्रीम्स वापस नहीं लिखने हैं। अगर ड्रीम्स में थोड़ा भी ऑल्टरेशन करना है तो यस आपको ड्रीम्स वापस लिखने हैं। तो ग्रीन पेन से लिखिएगा। ग्रीन पेन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, इसलिए ग्रीन पेन से ही अपने ड्रीम्स लिखिएगा। यस, एनी क्वेश्चंस नाउ?
कोई क्वेश्चन नहीं है? न्यू पार्टिसिपेंट्स को भी कोई क्वेश्चन नहीं है? स्नेहल जी, हाँ जी। मैम एक चीज में था कि जो फर्स्ट बैच मैंने अटेंड करी थी तो उसके 5 ड्रीम्स हमने लिखे थे, ओके। जिसमें से फुलफिल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हो। तो वो हटा के मैं और 2 रिप्लेस नए वाले लिख सकती हूँ, हाँ हाँ, बिल्कुल लिख प्रीवियस सकते हो। 3 रख के। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। और 5 कंप्लीट हो गए, हमको बताया नहीं, एक तो पता है हमको जॉब वाला। एक जॉब वाला है और एक वेल्थ वाला जो था वो भी है। सो दोनों इंटरलिंक्ड है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़े वर्क हो चुके हैं। ओके। बाकी 3 चल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अच्छा। वो 2 हटा के मैं रिप्लेस करना चाहती थी। जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं आप रिप्लेस। जो पूरे हो गए हैं उनको क्रॉस करके 3 बार थैंक यू लिखिएगा। और जो भी आप ठीक है, विजुलाइज कर रहे थे सेलिब्रेशन का, वो सेलिब्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ठीक है, इट। ठीक है। फिर ओके, ऐड कर थैंक यू। लीजिए। थैंक यू वेरी मच। 1+5 से जो आए हैं, जी बोलिए, जिन्होंने हैंड रेज किया है। आप म्यूट पे, हाँ। हाँ मैम, मैं नई हूँ, जया पलोड बोल के। जी जया जी बोलिए। बस वही पूछना था आपको कि मैं पहले स्टार्टिंग में नहीं आ पाई। दैट्स ओके, मैं तो अभी रिकॉर्डिंग वापस भेजूंगी, तो आप थोड़ा सा शुरू का जो मिस हो गया वो देख लेना। वैसे आज का ठीक होमवर्क है। सिर्फ इतना है कि आपको अपने ड्रीम्स लिखने हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं। कोई नेगेटिव वर्ड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। कोई दर्द, कोई लोन, कोई डेट्स, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं यूज होना चाहिए। कोई घबराहट, मेरा जी बहुत घबराना बंद हो गया है, ऐसा ऐसा ड्रीम नहीं लिखना। घबराना नहीं, ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने अपने को। ठीक है, चलो। थैंक यू। अनु जी कहिए। अनु आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम। मैम मैं ये बोलना चाह रही हूँ, मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ। हाँ। लास्ट सेकेंड लास्ट बैच में थी। तो 2 मंथ का ड्रॉप लिया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ड्रॉप लिया था उसमें मेरा एक भी चेक पास नहीं हुआ। अच्छा। जब तक आपके साथ थे तो मेरे चेक सारे क्लियर होते जा रहे थे। और जी जी। 2 मंथ से एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ, तो हम्म। इसलिए मुझे आना ही पड़ा। जी। वो ऑरा छूट जाता है अनु, दैट इज वाई। जैसे ही क्लास छूटती है अपन उस ऑरा से बाहर आ जाते हैं ना, और ग्रुप एनर्जीज का फायदा भी नहीं मिलता है फिर अपने को। दैट इज वाई। थैंक यू। सबसे पहले ग्रुप एनर्जी सब। जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर कमिंग बैक, थैंक यू। यस। थैंक एनी अदर क्वेश्चन वी हैव? इंट्रोडक्शन शुरू करें? ओके परफेक्ट, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।